सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव के अंदर में अगर इंटीग्रल के अंदर में, जैसा हमने अभी पिछली वीडियो में बात करी कि टी के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट हो रहा है तो टी का ही फंक्शन होगा, तो वो रूल एप्लीकेबल था। लेकिन अगर अंदर में एक्स का भी फंक्शन अवेलेबल होगा तो क्या करेंगे? उस चीज को करने के लिए दो तरीके हैं। क्या दो तरीके हैं? आइए दोस्तों बात करते हैं एक एक करके। तो एक तरीका सिंपल, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं उसी चीज को जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं अगर आप लोगों को। मान लो एक क्वेश्चन लिया हमने, डी बाई डी एक्स निकालना है फंक्शन और किसका, एक्स से लेकर के, वेट अ मिनट, डी बाई डी एक्स निकालना है हम लोगों ने। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? रूट एक्स से लेकर के एक्स स्क्वायर तक ऑफ रूट अंडर ऑफ साइन टी, रूट साइन टी टाइम्स ऑफ टी माइनस एक्स डी एक्स नहीं, इनफैक्ट डी टी, रूट अंडर ऑफ साइन टी टाइम्स ऑफ टी माइनस एक्स डी टी। ठीक है ना? अब आप ध्यान से देखें एक चीज, क्या ध्यान देने वाली बात है, ये टी के रिस्पेक्ट में अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टी का फंक्शन है ओके है, टी का फंक्शन ओके है, लेकिन एक्स का भी फंक्शन आ चुका, एक्स का भी फंक्शन आ चुका है। तो अगर मैं सिंपल उसी तरीके से जो मैंने अभी आपको समझाया उसी तरीके से काम करने लगूंगा तो दोस्तों आप ऐसे सवाल के अंदर में आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ आप इंटीग्रेशन रूट एक्स से लेकर के एक्स स्क्वायर तक टी इंटू रूट अंडर ऑफ साइन टी डी टी, ये अलग लिखें, माइनस मतलब यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इसको अलग से मल्टीप्लाई करें। और इंटीग्रेशन के अंदर में तो x कांस्टेंट की तरह एक्ट करेगा, या वेरी तो t के बाद में कर रहे हैं तो हम x को बाहर रख लेते हैं, x टाइम्स रूट अंडर ऑफ साइन टी डी टी और रूट x से लेकर के x स्क्वायर, हम ऐसा लिख देते हैं। इस x को इस इंटीग्रेशन के बाहर ले आया क्योंकि अंदर में तो t के हिसाब से ही t वेरी कर रहा है, t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है, तो x कैन बी टेकन आउट ऑफ दिस इंटीग्रेशन। आई एम नॉट saying at all that x is a constant, but for this x can be treated as a constant, तो इसीलिए हमने उसको बाहर ले गए। अब इसको मैं I1 मान लेता हूं और इसको मैं पूरे को I2 मान लेता हूं। इस I1 का तो इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन सॉरी वाया न्यूटन लेबनीज थ्योरम आप कर लेंगे सीधा सीधा। ठीक, क्या बन जाएगा इसका? तो इसका बनेगा कितना, मतलब टी की जगह बस आप एक्स स्क्वायर पुट करते जाएंगे, टी की जगह आप एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस टी की जगह रूट एक्स इंटू रूट अंडर ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। ये I1 का जो पोर्शन है उसकी इंटीग्रेशन आ चुकी। अब रही बात इसके बारे में बात करूंगा तो इसको मैं अलग से डील करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, मुझे क्या बात करनी है, डी बाई डी एक्स, किसकी बात करनी है, ऑफ एक्स टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टाइम्स इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, रूट एक्स से लेकर के एक्स स्क्वायर तक, एक्स और अंदर में रूट साइन टी डी टी, अंदर में रूट साइन टी डी टी, ये हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब इसके अंदर में? अरे भैया अब हम ध्यान से देखें इस चीज को, ये कोई नई चीज नहीं, ऑलरेडी आप करी हुई है आप लोगों ने। ये u है और ये v है, क्योंकि ये भी तो एक v भी तो, ये वाला पोर्शन भी तो x का ही फंक्शन आएगा निकल के, तो u v रूल लगा दो ना आप अपना। तो u यानी x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन रूट एक्स से लेकर के एक्स स्क्वायर रूट साइन टी डी टी प्लस u इंटीग्रल u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन रूट एक्स से लेकर के एक्स कर इस फंक्शन को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करा इंटू डी एक्स बाई डी एक्स यानी 1 आ गया और अंदर में ये तो डी टी तो रहेगा ही रहेगा।
बस अब मुझे नहीं लगता ये चीज़ मुझे बताने की जरूरत है, यहाँ पर आप सिंपल सिंपल लेबनीज रूल लगाओ जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है, वो डायरेक्टली लग जाएगा और ये लग जाएगा, और पिछला पोर्शन आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं, तो दोनों का यूज करके आप फाइनली सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड नाउ, राइट। ये तो हुआ मेथड नंबर 1, इस बात को करने का हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अब दूसरा मेथड, कोई बच्चा कह रहा है कि मैं इसको ना प्रॉपर अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस का या ऐसे तरीके का इलाज एक और है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये तरीका इट इज, अभी इसका प्रूफ हमारे सेलेबाई का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू अ मेथड विच इज अ मेथड टू क्रैक सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, बट हाँ इसका प्रूफ नॉट रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो लेकिन दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, अब आपकी इच्छा है आपको क्या करना है। लेट अस टॉक अबाउट द मेथड नंबर 2 के if phi of x and xi of x are defined on the interval closed a से closed b and differentiable at any point x belonging to open a से open b, राइट। वो दोनों क्या है, एफ एक्स और फाई एक्स और जाई एक्स डिफाइंड है क्लोज ए से क्लोज बी में, और डेरिवेबल है ए से बी ओपन में, एंड एफ ऑफ एक्स कोमा टी। अब ध्यान दें दोस्तों, मैंने केवल एफ ऑफ टी की बात नहीं करी, फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी की बात करी, इज कॉन्टिन्यूस। अगर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, देन क्या करना है, अगर आपके पास सवाल आए डी बाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स से लेकर के जाई एक्स, अंदर में फंक्शन एक्स भी आएगा टी भी आएगा और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, तो क्या करेंगे, इसका इलाज क्या है। इसका इलाज आप ध्यान से सुनिएगा, इंटीग्रेशन फाई एक्स से लेकर के जाई एक्स ये लिखा, और डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा टी डी टी। इसका मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट डज इट मीन, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब किसको, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी को। क्यों, मतलब क्या इस बात का कि टी को कांस्टेंट मानते हुए एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना, ऐसी इसको पार्शियल डेरिवेटिव कहा जाता है, राइट। प्लस आप क्या करेंगे, डी जाई एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब ध्यान से समझिए, डी ऑफ अपर लिमिट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब डेल नहीं कह रहा मैं, डी बाय डी एक्स ऑफ जाई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा जाई एक्स, अपर लिमिट पुट कर दें टी की जगह, राइट, माइनस, अलग से माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ, अब लोअर लिमिट का टर्म यानी फाई एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा फाई एक्स। ये आपका आंसर होगा। मतलब कहने का कि डी बाई डी एक्स अपर लिमिट इंटू एफ ऑफ एक्स कोमा जाई एक्स माइनस का डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स कोमा फाई एक्स, और अलग से इसमें ये पोर्शन एडिड है इंटीग्रेशन फाई एक्स से लेके जाई एक्स डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा टी, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द एफ ऑफ एक्स कोमा टी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी। तो ये इसको करने का मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 है। तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हैं इसी एग्जाम्पल के अंदर में, जो अभी अभी हमने सिंपल मेथड नंबर 1 के तरीके से किया था। तो आप डी बाय डी एक्स ऑफ, इसी क्वेश्चन में आप ट्राई करिएगा दोस्तों, रूट एक्स से लेकर के एक्स स्क्वायर रूट साइन टी टाइम्स ऑफ टी माइनस का एक्स डी टी। तो आप इसमें मेथड नंबर 2 अपनाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन के अंदर में। अब मैं डेल बाय डेल एक्स के बारे में बताऊं, अगर आपसे, मान लो डेल बाय डेल एक्स ऑफ लेट अस से साइन ऑफ एक्स इंटू टी लिखा हुआ है, लेट अस से, ठीक है ना, टी अलग से लिखा हुआ है, ये साइन एक्स अंदर है,
तो टी तो कांस्टेंट माना आपने, तो टी इंटू कॉज एक्स लिख दोगे, ये मतलब होता है किसका, पार्शियल डेरिवेटिव का। तो दिस इज द मेथड नंबर 2 से आप इस क्वेश्चन को करके ट्राई करें, सिंप्लीफाई करें, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। अब एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ताकि हमारे पास लेबनीज थ्योरम या लेबनीज रूल हम बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ और चीज़ों को हम क्वेश्चंस में अटके ना बिल्कुल भी। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं दोस्तों, लिमिट निकालें अगर हम x टेंडिंग टू 0 पर ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के x स्क्वायर कॉस ऑफ टी स्क्वायर डी टी होल डिवाइडेड बाय x साइन x, राइट। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, लिमिट चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहां से साफ साफ समझ में आ रहा है ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो x टेंडिंग टू 0 पुट करने पर 0 आएगा और x की जगह यहाँ 0 पुट करूंगा, 0 से 0, ऑब्वियसली लिमिट विल बी फाइनली 0। तो 0/0 फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर में, लॉपिटल रूल लगाएंगे। लॉपिटल रूल क्या कहता है, ऊपर का डेरिवेटिव अपॉन नीचे का डेरिवेटिव करोगे, तो यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0, जैसे ही आप ऊपर का डेरिवेटिव यानी d/dx ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x स्क्वायर कॉस ऑफ टी स्क्वायर डी टी लिखोगे, डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ x इंटू साइन x लिखोगे, यही है आपका मतलब इस बारे में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन्स नहीं होनी चाहिए, कैसे अब इसके अंदर में क्या काम करेंगे हम, अब यहाँ पर अब आप लेबनीज रूल लगा दें, न्यूटन लेबनीज रूल। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ टी स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, टी की जगह x स्क्वायर, तो x की पावर 4 इंटू अलग से x स्क्वायर की डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और नीचे इंटीग्रेशन ये तो 0 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, अब इसका डेरिवेटिव, अब इसमें क्या कर देंगे, अब आप यूवी रूल लगा दें, x इंटू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसा बन जाएगा। यहाँ तक समझ आ रही है बात ये। तो बस अब क्या करा जाए इसके अंदर में, अब दोस्तों अब ये x अलग से अवेलेबल है, तो आप क्या कर दें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ x की पावर 4 अलग से लिखा हुआ है, 2 अलग से लिखा है, x से डिवाइड कर दें, तो नीचे बनेगा cos x प्लस आ जाएगा साइन x होल डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। x टेंडिंग टू 0 पर दोस्तों ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 से 2 कटेगा और cos 0 की वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा फाइनली 1 इस क्वेश्चन का। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर में लॉपिटल रूल भी यूज किया और लेबनीज रूल भी यूज किया। यहाँ तक समझ आई बात है मेरी? आई एम श्योर दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक और क्वेश्चन करते हैं इस चीज को समझने के लिए, related again to the Newton Leibniz rule, ठीक। तो the question says limit x tending to 0 of 1 upon x cube times of integration 0 से लेकर के x t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 dt, ठीक है ना, ये अपने को वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखें, फिर से दोस्तों ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, क्योंकि x को 0 पुट करोगे, 0 से 0 तो डेफिनेट इंटीग्रेशन 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो आप यहाँ पर भी लॉपिटल रूल लगा दें। लॉपिटल रूल लगाओगे तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये बनेगा टी स्क्वायर यानी x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x पावर 4, x का डेरिवेटिव 1 और नीचे बन जाएगा x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर काटोगे अब आप, तो x टेंडिंग टू 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 1/3 फॉर दिस क्वेश्चन। दिस वाज अ कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन लेबनीज रूल, राइट। एक और क्वेश्चन आप लिखना चाहें, यू मे ट्राई इट ऑन योर ओन। लेट f of x be a derivable function। f(x) क्या है, एक फंक्शन, डेरिवेबल फंक्शन है और सेटिस्फाई कर रहा है इसको, इस रूल को, f of x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के x e पावर t साइन ऑफ x माइनस t dt एंड gx दिया हुआ है f"x माइनस fx। और क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द रेंज ऑफ gx। रेंज किसकी निकालनी है,
gx की। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, यहाँ पर आप क्या करें, न्यूटन रूल लगाएं, लेबनीज रूल लगाएं। मैं इस क्वेश्चन को करने का आप लोगों को केवल हिंट दे रहा हूँ, ये सॉल्यूशन है या हिंट कह सकते हैं आप इसको इनफैक्ट, ठीक है ना। आप खुद ट्राई करेंगे, न्यूटन लेबनीज रूल लगाएं, आपकी मर्जी मेथड नंबर 1 लगाएं या मेथड नंबर 2 लगाएं, क्योंकि यहाँ पर अंदर में x का भी फंक्शन है और t का भी है, और t के हिसाब से आप इंटीग्रेट कर रहे हैं चीज़ों को। मैं आप सबके लिए इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, सो दैट वंस यू ट्राई यू गेट अ कॉन्फिडेंस, यस यू हैव डन इट 100% करेक्ट। तो -√2 से लेकर के √2 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करें और न्यूटन लेबनीज रूल को बहुत बहुत बेहतर तरीके से समझें।